कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर जैसे आपने बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में बताया था कि ये क्वेश्चंस आएंगे और वही आए, क्या आप सीईटी में भी बता पाएंगे? तो बिल्कुल हाँ बता पाएंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के वीडियो में हम देखेंगे माइंड मैप, कैसे हम आगे आने वाले समय में अच्छे से अच्छा स्टडी करके हार्डवर्क करके हम अपने सीईटी में मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर जैसे आपने बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में बताया था कि ये क्वेश्चंस आएंगे और वही आए, क्या आप सीईटी में भी बता पाएंगे? तो बिल्कुल हाँ बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि हम उसके अंदर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हमें पता है क्या करना है। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा, ये चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। लेकिन फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करेंगे तभी जाके फायदा होगा, ये चीज़ समझनी है। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, लेकिन इसमें मैं बेसिक चीज़ों को बारे में डिस्कस करूंगा, एकदम बेसिक चीज़ें जो अगर आपने फॉलो की तो डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। चलो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला पॉइंट, ठीक है? टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ाई आपको करना है और कंटेंट जो होता है वो आपको पढ़ाने वाला होता है, आपको फायदा देने वाला होता है इस चैनल के ऊपर। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आपके वजह से ही हम 95,000 अभी 1 लाख सब्सक्राइबर हम क्रॉस करने वाले, सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से। उसके लिए दिल से धन्यवाद। देखो सबसे पहले आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनका बोर्ड एग्जाम अभी खत्म हो गया, जिनको बोर्ड में जो परसेंटाइल आने थे वो आ जाएंगे, उसकी बात उसकी टेंशन छोड़ो आप। अभी जो आएंगे वो आएंगे, फेल होंगे तो फेल होंगे, पास होंगे तो पास होंगे, उसमें कुछ नहीं है। वो तो तभी तय होगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी जो हमारे पास समय है उसमें आप क्या कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीईटी सामने है, सीईटी नज़दीक है, बहुत दिन कम है, कैसे पढ़ाई करेंगे सर? तो सिंपल मैं आपको आइडिया बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, खुद से एक सवाल पूछिए, क्लास 12 का हमारा कितना पढ़ाई हुआ है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर लाइफ में आपको बड़ा बनना है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो खुद से सवाल पूछना शुरू कर दो। पहला सवाल आज खुद को पूछना है। आज एक पेपर लेना है, मैं आपको बताता हूँ। अगर 5 पेपर आपने लिए, ठीक है, पेज, एक ब्लैंक पेज, 5 पेजेस लीजिए, उस 5 पेज के ऊपर 5 सवाल लिखिए, उसके आंसर्स अगर आपको मिल गया तो आपको ये स्ट्रैटेजी वीडियो समझ में आ जाएगा, आपको अपने आप स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन लिखना है, क्लास 12 का पढ़ाई कितना हुआ? ठीक है, क्योंकि सीईटी की जो एग्जाम है वो क्लास 12 के एग्जाम, मतलब जो पढ़ाई है उसके ऊपर ही है। तो क्लास 12 का पढ़ाई ही कितना हुआ? अब आपका आंसर आ सकता है 80%, आपका आंसर आ सकता है 70% ओवरऑल पूरे। अगर आपका पीसीबी ग्रुप है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैथमेटिक्स है तो पीसीएम भी, पीसीएम है तो आपका आ जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। आर यू गेटिंग? हाँ सर। तो किसी का 50% होगा, किसी का 40% होगा, किसी का 30% होगा, किसी का 0% होगा। तो 0% वाले जो स्टूडेंट्स रहेंगे मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि सीईटी एग्जाम आप दो ही मत, कुछ अलग कर लो, कुछ आपसे होगा नहीं। 0% वाले से होगा नहीं। डिटेल में आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि टाइम पास आप कर नहीं कर सको, कुछ अलग चीज़ें करो, ये टाइम को यूटिलाइज करना किसी अलग चीज़ों के अंदर। बाकी जिसका 30% है उनको मैं बोलना चाहूँगा हार्डवर्क करना है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। बाकी जिनका 80 to 70% है उनको बोलना चाहूँगा थैंक यू, गुड, आप अच्छे हो, आपने अब तक जो पढ़ाई किया है उसका फ़ायदा आपको सीईटी में भी होने वाला है। बाकी 50-40 वाले एवरेज स्टूडेंट्स हैं, इनको भी हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन अच्छे से अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका भी स्कोर आ जाएगा। कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि आपका ग्रुप कौन सा है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ठीक है? हाँ सर। तो इस चीज़ों के बारे में आपको सोचना है। चलो, आपका अगर पीसीबी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा, पीसीएम है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा, और चारों है तो चारों। तो अगर एक ग्रुप है पीसीबी तो पढ़ाई थोड़ा कम होगा, दोनों भी है तो पढ़ाई ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, ठीक है। तो इसमें आपका पीसीबी है या फिर पीसीएम है, या आपका दूसरा सवाल। अगर जिसके दोनों भी है तो दोनों स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ भी आता है, बायोलॉजी भी आता है। अब वो कन्फ्यूजन में है, पीसीबी ले या फिर पीसीबीएम ले, तो इसलिए दोनों भी फॉर्म भर दिए। तो अच्छा किया आपने, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। चलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन, क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में के आपको पता है इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमएचटी सीईटी में। 20% जो सिलेबस होता है वो आपका 11th से आता है, 80% सिलेबस आपका 12th में से आता है। तो अगर आपने 11th में अच्छा पढ़ाई किया है, नहीं किया है, तो ये 11th का आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ये चीज़ समझ लो। और आज के आज आपको क्या करना है, वेटेज निकालना है, वेटेज, ठीक है? तो वेटेज की टेंशन मत लो, ठीक है? ऊपर आपको एक पेज दिख रहा है, अभी ऊपर एक स्लाइड दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, या फिर बायो स्टडी आपके ऊपर डाला हुआ है तो इसके ऊपर सारा मैंने एवरेज वेटेज निकाला है। क्या निकाला है? एवरेज वेटेज। मतलब क्या? तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, क्लास 11th और क्लास 12 का चैप्टर्स, और उसके ऊपर पिछले साल जो सवाल पूछे गए थे उन सब का एवरेज है।
एक फिक्स्ड जो है वो हम वेटेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं, तो मल्टीपल फॉर्मेट में पेपर होते हैं। किसी पेपर में चैप्टर बायोलॉजी का पहला है, उस पर 5 सवाल है, किसी में 6 सवाल है, किसी में 7 है, तो हमने मीडियम वाला लिया है 6 सवाल। तो उस हिसाब से ये वेटेज आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लगा लेना। दूसरी चीज़, वेटेज मिलने के बाद जो क्लास 11 के चैप्टर है उसका आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करना पड़ेगा, कुछ अलग उसके लिए करना पड़ेगा। अगर करने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो स्कोर आ जाएगा। समझ में आ गया? चौथा सवाल, यस सर। तो ये पहला सवाल, दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल सर, क्लियर? ओके, कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम और एमएसटी सीईटी में डिफरेंस क्या है? क्या है डिफरेंस? अगर आप खुद को समझ पाते हो, आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो आप स्कोर भी ला सकते हो। बोर्ड एग्जाम होती है थ्योरी पे, ठीक है, हाँ सर, और सीईटी एग्जाम होती है एमसीक्यू पे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम में ना बहुत बड़े बड़े हमें थ्योरी लिखनी पड़ती थी, तो इधर तो एमसीक्यू है, एमसीक्यू तो ऐसे ऐसे चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते, थ्योरी ज़्यादा इजी है। थ्योरी में कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ा इधर उधर घुमा के लिख सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू में नहीं। एमसीक्यू में सिर्फ राइट आंसर चाहिए एंड लिमिटेड टाइम के अंदर चाहिए। अगर आपका पीसीबी ग्रुप है, आपको पता है 180 मिनट्स मिलने वाले हैं, क्या? हाँ सर। सो 180 मिनट्स मिलने वाले, 3 घंटे मिलने वाले हैं, और क्वेश्चंस कितने हैं आपको? 200 क्वेश्चंस है। तो 200 क्वेश्चंस और 180 मिनट्स, मतलब आप देख सकते हो एक क्वेश्चन को 1 मिनट से कम समय मिल रहा है आपको। तो दिमाग चाहिए, मेहनत चाहिए, पढ़ाई चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है? हाँ सर। तो एमएसटी सीईटी एग्जाम बोर्ड एग्जाम से हार्ड है, पहली चीज़। दूसरा, उसमें एमसीक्यू है, तो ऐसे को इसको ईजी मत समझो, डोंट टेक इट ईजी, ओके? हाँ सर, ये क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगर आपको सीईटी में अच्छा स्कोर लाना है तो 3 चीज़ें करनी पड़ेगी, 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक, कंसेप्ट के ऊपर फोकस, कंसेप्ट के ऊपर फोकस, ठीक है? स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है? उनको लगता है कि हमने अभी बोर्ड एग्जाम दिए, हमको सब कुछ आता है, तो डायरेक्टली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, और एमसीक्यू जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं, एमसीक्यू रॉन्ग हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, एमसीक्यू रॉन्ग होने जब लगते हैं तो उनको लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है, और वो वहाँ पे छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको पहले कंसेप्ट करना है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो हर एक एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। अगर चैप्टर फर्स्ट में कंसेप्ट क्लियर है तो चैप्टर फर्स्ट के मिनिमम आप देखो 1 घंटे के अंदर आप 100 से ज़्यादा से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर पाओगे, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो। प्रैक्टिस मतलब सिर्फ कैसे सवाल आ रहे हैं, क्या मैं उसका राइट गाइड जो गेस है वो कर पा रहा हूँ कि यही सही राइट आंसर है, और उसमें सिली मिस्टेक्स क्या हो रही है ये आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले कंसेप्ट। तो कंसेप्ट के लिए क्या करना है सर, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको थियरी रीड करना है, शॉर्ट फटाफट जो जो चीज़ें हैं वो रीड करनी है, और एक शॉर्टली नोट्स बनाने हैं, ठीक है? नोट्स, ये नोट्स कैसा है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बताऊँ तो 50-50 पेजेस के अंदर पूरा आपका कवर हो जाना चाहिए। 50-50 पेजेस के अंदर पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, मतलब 200 पेजेस के अंदर अगर आपने पूरे सिलेबस को, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, उसके अंदर डेट्स, उसके अंदर फार्मूला, उसके अंदर केमिस्ट्री के रिएक्शंस अगर सब आपने ला दिए तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ आपका रिजल्ट आएगा, कोई नहीं रोक सकता। चाहे सेल्फ स्टडी करो, चाहे कोई बैच ज्वाइन करो, कुछ भी करो, लेकिन पूरे मेहनत के साथ करो, पूरा जान लगा दो, तब जाके स्कोर आएगा। ये चीज़ बताना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इतना करने के लिए कितनी मेहनत है, इतने मार्क्स के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एडमिशन देने जाते हो ना, तब आपको किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जब कभी रेलवे में जाते हो तो उसके अंदर एक चाय बेचने वाला एक पर्सन होता है, वो चाय कितने की बेचता है? 10 रुपये की। उसको कॉस्ट कितनी आ रही है? लगभग आप 5-6-7 रुपये पकड़ लो, तो 3 रुपये उसको एक कप के ऊपर मिल रहे हैं। तो वो कितनी बार चाय चाय बोलता है, वो मुझे आप सिर्फ कैलकुलेट करके बताना कि एक दिन के अंदर 3 रुपये मिलने के लिए, वो चाय बेचने के लिए वो कितने बार चाय गरम बोलता है। ये चीज़ समझ लो, वो कितना हार्डवर्क कर रहा है उस 3 रुपये के लिए। अगर आपकी 30,000 फीस बच रही है, अगर आपकी 3 लाख फीस बच रही है, तो सोचो आपको कितना मेहनत करना चाहिए। वो समझ में आ गया? तो ये समझ में आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर। तो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अगर आप एमसीक्यू पे जाते हो तो पीछे से आपको फिर से पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर से पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी फास्ट हो जाएगी। उसके बाद इधर आपको करना है मिस्टेक्स आइडेंटिफाई। मिस्टेक्स होती है तो मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। चलो अगला आता है लास्ट वाला, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या है सर? अब ये पीसीबी की दे सकते हो, पीसीएम की देख सकते हो, ठीक है? पीसीबी एंड पीसीएम। ये मॉक टेस्ट मतलब है आपका ओवरऑल पूरे सिलेबस के ऊपर की टेस्ट, मतलब ये 200 मार्क की, एज इट इज जो पैटर्न होता है आपका सीईटी में वैसा ही। मतलब ये अगर टेस्ट की प्रैक्टिस करते हो तो ओवरऑल आपको ये पता लग जाता है कि हमारा पढ़ाई कितना है और कितना रिजल्ट आ सकता है उस हिसाब से। तो ये मॉक टेस्ट भी आपको देनी चाहिए ताकि टाइम मैनेजमेंट हो सके, सारी चीज़ें हो सके। अब सर कैसे करूं सर? मुझे समझ में आ गया, सारी चीज़ें बता दी सर ऑलरेडी आपने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एकदम मिनिमम कॉस्ट के अंदर बैच लॉन्च किया जिसका नाम है निर्भय बैच। निर्भय मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है,
सौरभ सर आपके साथ है, विश्वास आपके साथ है, मेहनत करना आपके साथ है, और मैं जानता हूँ मेहनत करेंगे तो स्कोर आएगा। ठीक है, हाँ सर। और मैं 4-5 महीने से उस बैच के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी हमने निर्भय बैच हमने लॉन्च किया है, और ये निर्भय बैच के अंदर 100 से भी ज़्यादा बच्चों ने ऑल ओवर महाराष्ट्र ज्वाइन कर लिया है। ज़बरदस्त तरीके से पूरे क्लासेस चल रहे हैं और सारी चीज़ें उसके अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। और हमने बच्चों को बोला है, कोई बोलता है कि सर पैसे की कमी है, सर थोड़े दिन के बाद देंगे। मैंने बोला दे दो, चलो बैच के अंदर आओ सिर्फ, क्योंकि 30 ही दिन बाकी है और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट आएगा। पैसा वो सेकेंडरी है हमारे लिए, पैसा बाद में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आपके 3 लाख बचेंगे एडमिशन्स के लिए, जब आपको कुछ लगेगा एक नहीं मैंने मेहनत की है। देखो कैसा होता है, बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए पढ़ाई करनी है, ये चीज़ दिमाग से हटा दो। ठीक है, नहीं सर लाइफ में कुछ करना है, बड़ा करना है, उसके लिए मेहनत करनी है, ये चीज़ समझ लो। खुद को कुछ बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बैच ले लिया है, उसके अंदर हम सारे प्रोवाइड चीज़ें कर रही है। ठीक है, हम तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो था। अब बैच को छोड़ देते हैं। बाकी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया, सर एक स्ट्रैटेजी वीडियो, एक सर थोड़ा हमें माइंड मैप बताइए सर, ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें। तो ये माइंड मैप था। ये ऐसे स्टेप बाई स्टेप अगर आप जाओगे तभी आपका स्कोर आएगा। ओके, बाकी अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि लास्ट में फिर बाद में एडमिशन भी नहीं होगा आपका, और दूसरी चीज़ हम आपको अच्छे से गाइड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ABC होने के बाद D आपको नहीं समझेगा, और D समझाने के लिए जब हम समझा रहे होंगे D, तो वापस A में भी नहीं आ सकती, क्योंकि बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी आगे चले गए होंगे। तो इस हिसाब से आपको देखना है, सोचना है। सेल्फ स्टडी है किया है तो सेल्फ स्टडी करो, करना है तो, अगर नहीं करना है तो बैच में आ जाओ। बैच में नहीं आना है तो आप देखो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा आपके MST CET रोड मैप इस कॉन्सेप्ट, इस टॉपिक के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।